हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीबीडीटी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें आईटीआर 7 में कुछ-कुछ चेंजेस नोटिफाई करे गए हैं एंड वो एप्लीकेबल है फॉर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24। तो हम देखते हैं क्या चेंजेस हैं। और अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल कर दी आईटीआर 7 की, हालांकि उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर आगे बढ़ा दी गई थी, बट अगर आपने फाइल कर भी दी आईटीआर 7 तो टेंशन की बात नहीं है, उसको भी उनने कवर किया है इस नोटिफिकेशन में। तो जो चेंजेस हैं वो है, एक तो पार्ट बी टीआई शेड्यूल में एंड एक है पार्ट बी टीटीआई शेड्यूल में। इसमें एंट्री नंबर 16 जो है, सीरियल नंबर 16 उसमें चेंज किया है और 17 ऐड करा है। 16 में स्पेसिफाइड इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई इंक्लूडेड इन 13 टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। शेड्यूल नंबर 7 ऑफ शेड्यूल 115 बीबीआई। तो अब हम देखते हैं कि आईटीआर 7 में ये क्या पॉइंट था। सबसे पहले शेड्यूल बी टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। जब हम सारे शेड्यूल फिल कर देते हैं आईटीआर 7 के, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है। इसमें जो 16 पॉइंट था वो है इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई इंक्लूडेड इन 13 टू बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, और शेड्यूल का रेफरेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड वर्ड ऐड कर दिया है एंड शेड्यूल का रेफरेंस भी ऐड कर दिया है। तो अब लेटेस्ट यूटिलिटी जल्दी आएगी। वैसे ही 17 पॉइंट भी इनने ऐड करा है। 17 पॉइंट एक नया ही पॉइंट है, एग्रीगेट इनकम टू बी टैक्स एट नॉर्मल रेट including income other than specified income under section 115 BBI। ये उस इनकम की बात करता है जो 115 बीबीआई के अलावा टैक्स होगी एज नॉर्मल रेट, क्योंकि उसका कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है। इस वजह से 17 पॉइंट में नॉर्मल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग 16 उस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा उसका कॉलम ऐड कर दिया है। तो ये तो पहला चेंज हो गया है। सेकंड जो चेंज है वो है पार्ट बी टीटीआई टैक्स लाइबिलिटी। जब हम जिस शेड्यूल में कंप्यूट होती है उसमें चेंज किया गया, उसमें बस एड ऑन किया गया है जो अबव चेंज थे उसी के अकॉर्डिंगली। टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑन सीरियल नंबर 17 क्योंकि नया पॉइंट ऐड हुआ है, इस वजह से इसको भी ऐड कर दिया गया है पार्ट बी टीटीआई के जो सीरियल नंबर 1 में ए पॉइंट में। ये चीज बस ऐड कर दी सीरियल नंबर 17 ऑफ पार्ट बी आई और पार्ट बी टी आई, क्योंकि बाकी दो जो है, और सीरियल नंबर 13-14 ऑफ पार्ट बी टू ऑफ पार्ट बी ऑफ टी आई, मतलब पार्ट बी के जो टोटल इनकम वाला जो शेड्यूल है उसमें पार्ट बी टू में जो टैक्स एबिलिटी कंप्यूट होगी, या तो वो टैक्स आपको पे करना है, और पार्ट बी वन में जो 17 सीरियल नंबर पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी वो पे करना है, और एक पार्ट 3 भी है उसका 13 पॉइंट। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर जो शेड्यूल, सबसे पहले टोटल इनकम की हम बात करते हैं। तो टोटल इनकम का पार्ट 1 है, पार्ट बी वन। देन उसके बाद है पार्ट बी टू एंड लास्ट में है पार्ट बी थ्री। ये सब अलग अलग एसएससीज पे एप्लीकेबल है। अगर आप 11-12 का बेनिफिट ले रहे हैं तो पार्ट बी वन एप्लीकेबल है। वैसे ही अगर आप सेक्शन 10 का बेनिफिट ले रहे हैं तो पार्ट बी टू एप्लीकेबल है। एंड उसके बाद 20th प्रोविजन का अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो पार्ट बी थ्री एप्लीकेबल है। 22nd प्रोविजन टू सेक्शन 1023C और 13-10 का बेनिफिट ले रहे हैं तो पार्ट बी थ्री एप्लीकेबल है। तो ये तीनों में टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की जाती है, तो तीनों में से कोई एक चीज ही एप्लीकेबल होगी। तो इस वजह से जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है पार्ट बी टीटीआई, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम है, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम का ए पॉइंट है उसमें अभी से दो ही पार्ट का रेफरेंस है, पार्ट बी टू एंड बी थ्री। यहाँ पार्ट बी वन का रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए पार्ट बी वन को भी ऐड करा गया। बस यही स्मॉल चेंज लेकर आए आईटीआर 7 में, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिटर्न अभी फाइल कर दिया है तो कोई भी आप पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बता दिया गया है इट इज hereby clarified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rule। जब हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे इन सारे पॉइंट्स का, तो
कोई भी एडवर्सली आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप आराम से अगर आईटीआर 7 फाइल कर दिया तो चिंता की बात नहीं है। ऑटोमैटिकली ये चीज़ों का भी इफ़ेक्ट डिपार्टमेंट ले लेगा और अगर आपने नहीं फाइल किया तो अभी आपके पास समय है। आप टाइमली फाइल कर दीजिए क्योंकि मैंने आईटीआर 7 पे सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।